तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या होगा ज़ैन? मेरे कैरेक्टर को तो तुमने सबके सामने दागदार कर दिया। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको? तुमने फिर से कर दिया ना वो, फिर से सब कुछ खत्म कर दिया। अब्बू और हसन की नजरों पर फिर से गिरा दिया तुमने मुझे। जो भरोसा अब्बू मुझ पर करने लगे थे वो फिर से तोड़ दिया तुमने। क्यों किया तुमने इस तरह? जब भी तुम मेरे रास्ते में आते हो क्यों इस तरह नुकसान पहुंचाते हो मुझे? माहिन मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि मॉम ऐसी बात करेंगी। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट करूं मैं तुम पर? मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ हसन की कुली को, और इसी हैसियत से वो तुम्हें घर लाया था। लेकिन तुम्हारी मॉम ने तो मेरी हैसियत ही बदल दी सबके सामने। हसन को और अब्बू को तो यही लग रहा है कि अब मैं फिर से तुम्हारे साथ हूं। किस तरह यकीन दिलाऊं मैं उनको? बोलो। I'm sorry माहिन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या होगा ज़ैन? मेरे कैरेक्टर को तो तुमने सबके सामने दागदार कर दिया। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको? है कोई जवाब तुम्हारे पास? नहीं है ना कोई जवाब? मेरे कैरेक्टर को सबके सामने एक सवाल बनाने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था। शायद ये सब नहीं होता। समरीन, समरीन। जी पप्पू। अरे भूख लग रही है बहुत जोर की, ये खाना जरा गर्म करके दे। गई थी मैं रईस भाई के घर, वहां से लेके आई हूँ। दावत चल रही थी वहां पे। आप अब्बू के यहाँ गई थी? हाँ भाई, तुम तो बेवक्त पड़ी सो रही थी, तो समझ में नहीं आ रही थी क्या करूं। दिल घबरा रहा था मेरा, मैं उठ के वहां चली गई। बस चली क्या गई, तुम समझो कि सही वक्त पे छापा मार दिया मैंने। तुम्हारी बहन की इज्जत के तो ना वहां पे मैंने चिथड़े निकाल दिए। अच्छा जाओ, ये वहां किसी ने खाना तो था नहीं, मैं खुद ही ले आई उठा के। जाओ जाके गरम करो। बड़ी पकड़ है अल्लाह ताला क्या ऐसे लोगों की। अल्लाह की पकड़ से डरती हैं आप, और उसके बावजूद भी इतना झूठ बोलती हैं। वाह, क्या झूठ बोला भाई मैंने? क्या जबान चल रही है तेरी इतनी चरचर? जो देखा जो सुना वो बता दिया सच सच। वो आधी बात सुन के आधी अपनी तरफ से लगा के बताना भी गुनाह है, और किसी पे भौतान लगाना भी गुनाह है। अच्छा चल, मुझे ज्यादा ना सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ क्या सही है क्या गलत। चल जा, जाके गरम करके दे, भूख लग रही है मुझे। आई बड़ी। अरे सबरीन, बदबख्त, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। चल भाई गुलबानो तो खुद ही गरम करके खा ले। हाय हाय हाय।
हेलो समरीन, सब कुछ फिर से खत्म हो गया। मैंने दोबारा से अब्बू का भरोसा खो दिया है। उन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। अब्बू के साथ साथ हसन की नजरों में भी गिरा दिया है मुझे। अब मैं कुछ भी कर लूं उनको यकीन नहीं दिला सकती। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लोग हमेशा दूसरों की बातों पे यकीन करते और मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते। कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। माहीन, मैं करती हूँ तुम पे भरोसा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम प्लीज रो मत, मैं अबू से बात करूंगी, परेशान मत हो। कोई फायदा नहीं है समझी। ना अब्बू किसी बात पे यकीन कर रहे हैं और ना हसन। अब कुछ नहीं हो सकता। मॉम, क्या कर दिया आपने आज ये? बेटा, मैंने तो अच्छा सोचकर ये सब किया था। अब मुझे क्या मालूम था कि इस तरह से हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ उनके कानों में बात डाली थी ताकि माहिन की परेशानी कम हो सके। मॉम, आपको नहीं पता, मेरी वजह से माहिन फिर उस पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई है जहां उसने अपने वालिद का एतबार खो दिया था। और बदकिस्मती से इस दफा की वजह भी फिर से मैं ही हूँ। मैं बात करूं उनसे जाकर? कोई जरूरत नहीं है आपको वहां जाकर किसी से कुछ कहने की। मैं उसे मजीद परेशानियों में नहीं डालना चाहता। वो आगे कम मुश्किल में नहीं है, और जो कुछ भी आज हुआ है उसके बाद मैं हसन को फेस नहीं कर सकता। मैं रिजाइन दे रहा हूँ। ये क्या बचपना है ज़ैन? मसले का हल तलाश किया जाता है, इस तरह राह फरार इख्तियार नहीं की जाती। गलत को सही भी तो किया जा सकता है। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा मॉम, कुछ ठीक नहीं होगा। ज़ैन रुको, देखो मैं नहीं चाहती कि तुम जॉब छोड़कर एक दफा फिर स्ट्रेस में चले जाओ। ज़ैन, मेरी बात सुनो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सोच रही थी कि तुम मुझे अभी अम्मी के घर छोड़ दोगे प्लीज। परेशान मत हो, तुमसे नाराज होके नहीं जा रही, मुझे अम्मी की याद आ रही है। तुम जाते हुए मुझे अम्मी के घर छोड़ दो और वापसी में जब ऑफिस से आ रहे हो तो मुझे पिक कर लेना। ठीक है, एक काम करते हैं ना, नाश्ता भी बाहर कर लेते हैं। नहीं, नाश्ता मैं घर पे ही करूंगी। मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। हसन, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो हसन। गलत फहमी थी मेरी, मैं तुम्हें जानता हूँ। छवा पुप्पो ने गलत फहमी दूर कर दी। वो इत्तेफाक से उस दिन वहां से गुजर रहा था, उसने मुझे देख लिया था। इत्तेफाक? तो ये भी इत्तेफाक था कि उसे तुम्हारे कॉलेज जाने का पता चला, और ये भी इत्तेफाक था कि वो उसी वक्त वहां से गुजर रहा था। तो शायद सबसे बड़ा इत्तेफाक तो ये था कि उसकी गाड़ी में बैठ के तुम घर आए। तुमने पुप्पो की सारी बातों पर यकीन कर लिया। मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जो लड़की अपने घर वालों का एक बार भरोसा तोड़ दे, वो मर भी जाए ना, तो लोग उसकी मौत के फसाने सारी दुनिया में सुनाने लगते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की थी, मैंने बहुत गलत किया था कि मैंने ज़ैन के लिए अब्बू की इज्जत को दांव पे लगा दिया था। लेकिन अब मैं गलत नहीं हूँ।
और तुम और अब्बू कभी भी उस गलती को ना भूल सकते हो और ना माफ कर सकते हो। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि अब अगर कोई मुझ पर उंगली उठाएगा ना तो तुम उसकी उंगली तोड़ने के बजाय मुझ पर सवाल उठाओगे, और यही बात मुझे मार देती है। Come in. बैठो ज़ैन। बैठो। What is this? मैं यहाँ पे और काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं हसन को फेस नहीं कर सकता। रीजन? मैम आप सब कुछ जानती हैं, उसके बावजूद आप मुझसे रीजन पूछ रही हैं। हाँ, तुम माहिन को पसंद करते हो, उसके लिए प्रपोजल भेजा है तुमने, इसमें बुराई क्या है? और वो खातून जो भी थी, यकीनन वो माहिन के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करना चाहती थी। तुम्हें तो चाहिए इस वक्त में तुम उससे हेल्प आउट करो। कैसे हेल्प आउट करो? उसकी फैमिली उस पर शक कर रही है, मिल भी नहीं सकता, उससे बात भी नहीं कर सकता। आप बताएं इस सिचुएशन से कैसे निकालूं उसे? तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, इसलिए ऐसा कह। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, अगर तुम हसन को फेस करने से झिझक रहे हो तो कुछ दिन साइड पे जाओ, वहां के केस हैंडल कर लो, वहां के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर लो और खुद को टाइम दो। इस टाइम पीरियड में सोचो कि तुम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो। वो बहुत इनोसेंट है ज़ैन, तुम अगर उसके लिए कुछ कर सकोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अम्मा कब मिलेगा मेरा आजाद? कहाँ होगा वो? किस हाल में होगा? कब मिलेगा मेरा बेटा मुझे? क्यों परेशान हो रही? मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं भी जाता हूँ स्कूल, पता करता हूँ उसकी क्लास के बच्चों से। हो सकता है जिस लड़के के साथ अजान गया हो वो वहाँ गया ही ना हो। अम्मा चलो मेरे साथ। हाँ चल। कहाँ जा रहे हैं? वो समरीन से माफी मांगने का कह रही है, ये उधर जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है, बैठे बैठाए क्या जरूरत है उससे माफी मांगने की? जरूरत है बेलाल। ये माहिन की बद्दुआ है कि मेरा बेटा गुम गया है। मुझे यकीन है मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगी ना तो मेरा बेटा मिल जाएगा। और अकेले नहीं जाऊंगी, अपने साथ समरीन को भी लेकर जाऊंगी। फिर तुम देखना माहिन मेरी बात जरूर सुनेगी। कोई जरूरत नहीं है किसी से कोई माफी मांगने की। हम ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगा बच्चा। माफी से नहीं मिलेगा, वो ढूंढने से मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा किया है आपने। मैंने बुरा किया है, तुमने बुरा किया। मैंने कोई बुरा नहीं किया उसके साथ। वो इसी काबिल थी, वो जो भी हुआ उसके साथ। मैंने कोई बुरा नहीं किया। नहीं थी वो इस काबिल, और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ बिल्ला। जो भी हुआ है उस बेचारी के साथ हुआ। मेरे सामने उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। खाला समझा लो, ऐसा ना हो कि ये बाहर जाए ना यहाँ से माफी मांगने के लिए, वापस आने के लिए मैं दरवाजे बंद कर दूं उस घर के इसके लिए। है? क्या कह रहे? क्यों नहीं आएगी भाई? 1000 दफा आएगी। इसकी माँ का घर है, मेरा घर है ये। समझा दो इसे, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। और अगर तुम गई ना, एक बात बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, वापस मत आना यहाँ पे। माफी मांगेगी जाके वहाँ पे। देखो कैसे मुंह फाड़ के कह के गया कि इसका घर है ये है? मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए। मर मर के जीऊं मैं इसके लिए, और कह के गया इसका घर है। उस कमीना कहीं का सांप है ये, सांप। अम्मा मैं जा रही हूँ। इतना सुन के भी तू जा रही है? कह के गए वो तो जाने नहीं देगा वापस यहाँ। ना आने दे अम्मा, मेरा बेटा मिल जाएगा ना, मुझे सुकून आ जाएगा। फिर मैं इस घर में कभी आऊं या ना आऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता।
बेगैरत औलाद, इसका घर है ये। बाबा जी, आपका बेटा नहीं मिला अभी तक? समरीन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरा अजान कहीं नहीं मिल रहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहन के साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। क्या क्या नहीं कहा मैंने, पूरे मोहल्ले में उस बेचारी का तमाशा लगवाया, शौहर के साथ उसे बदनाम किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस बेचारी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। वो खामोश रही और उसका एक आंसू मुझ पर पड़ गया और मेरा अजान अल्लाह ने मुझसे छीन ली। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में, मुझे कुछ नहीं पता। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर तुम माहीन से कहोगी कि वो मुझे माफ कर दे तो मेरा अजान मिल जाएगा। समरीन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझसे कहना मुझे माफ कर दे तो शायद मेरा बेटा मिल जाएगा। अरे तुम मुझे माफ कर दो। मुझे क्या कर रही हैं अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। ये मत करें बाबा जी, प्लीज ऐसा मत करें। उससे कहो मुझे माफ कर दे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊं और उससे नजरें मिलाऊं। तुम उससे कहो मुझे माफ कर दे, अल्लाह का वास्ता है, मुझे लेकर जाओ या उससे कह दो कि मुझे माफ कर दे। वो मुझे माफ कर देगी ना, मेरा बेटा मिल जाएगा, तुम देखना। कहोगे ना तुम उसे? हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ले जाना। हम चलते हैं। सच? हम माहीन के पास चलते हैं, पहले आप अंदर आके बैठे। आ जाओ।